कहानी तुम्हें कुछ नहीं पता। सपना घर के सामने वाले पार्क में एक बेंच पर जा बैठी। चेहरे से ही पता लग रहा था कि किसी बात से बहुत परेशान है। धीरे से आंखों की कोर से पानी पोंछा। क्या हुआ सपना? कुछ नहीं, मुझे भी नहीं बताओगी? मेरे बेटे ने आज फिर मुझसे कहा। आपको कुछ नहीं पता माँ? हाँ, मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। दिल दुखाते हैं ये शब्द। इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, पता नहीं कहाँ चूक रह गई मेरी परवरिश में जो मेरा बेटा मुझे ही कुछ नहीं समझता। अभी तो 15 साल का है तब ये हाल है, बड़ा होने पर तो तेरे बेटे की ज्यादा गलती भी नहीं है सपना, अपने बाप से ही तो सीख रहा है। मेरा बेटा मयंक भी ऐसा ही था बचपन में, ऐसे ही अपना रौब दिखाता था मुझे। काश मैंने तभी कोई ठोस कदम उठाया होता। शार्प माइंड है, अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा जानकार है, लेकिन मेरे लिए तो मेरा बेटा ही है ना। उसके शब्द मेरी ममता और आत्मसम्मान दोनों को घायल कर देते हैं। मैं चाहती तो कहीं नौकरी कर अपने पति की तरह अच्छी पोस्ट पर होती, लेकिन मैंने आरव की परवरिश को ज्यादा जरूरी समझा और आज वही आरव मुझे कुछ नहीं समझता। सविता, सपना की बात सुन एक पल को खामोश हो गई, फिर मजबूती से सपना का हाथ पकड़ उठ खड़ी हुई। चल बहू, इन बाप बेटे की अक्ल ठीक करने का समय आ गया है। अगली सुबह संडे था, सारा परिवार एक साथ नाश्ता करने बैठा। मयंक अपने फोन में कुछ देख रहा था। मयंक, पहले नाश्ता कर ले फिर मोबाइल में देख लेना। अर्जेंट काम है, नाश्ता रुक कर करूंगा। लेकिन बेटा ऑफ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता माँ। बिना सविता की ओर देखे मयंक ने जवाब दिया और अपने काम में लगा रहा। सविता ने सपना की ओर गहरी नजरों से देखा। दोनों का दुख एक ही था कि उनके योग्य बच्चे अपनी माँ के अस्तित्व को इग्नोर कर रहे थे। नाश्ता कर जैसे ही सब उठने लगे, सविता ने कहा, मयंक बेटा, मुझे कुछ दिन के लिए तेरी मौसी के घर जाना है। मौसी के यहाँ अचानक? माँ, सब ठीक तो है ना? कल तेरी मौसी के पैर की हड्डी टूट गई, जानता ही है उसके बच्चे विदेश में सेटल हैं। यहाँ उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसने फोन करके मुझे बुलाया है। ओह, ऐसी बात है तो तुम जाओ माँ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मैं ड्राइवर को कह दूंगा तुम्हें छोड़ आए। चल सपना, बैग लगा ले। सपना, सपना क्यों? हाँ दादी, मम्मा क्या करेगी वहाँ? मुझसे अकेले कहाँ संभलेगा सब? सपना होगी तो मदद हो जाएगी। वैसे भी तुम बाप बेटे समझदार और काबिल हो, तुम्हें हमारी क्या जरूरत है? आरव और मयंक दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। संभाल तो लोगे ना तुम दोनों? हाँ दादी, आरव हकलाते हुए बोला। सास बहू मौसी के घर पहुंची, जो बिल्कुल ठीक थी। तीनों खूब गप्पे मारती, ठहाके लगाती और रोज कुछ नया पकवान बना छुट्टियों का आनंद ले रही थी। जी देखना, इस बार आपका तीर निशाने पर लगेगा। हाँ मौसी, लगता तो ऐसा ही है। उधर बाप बेटों का बुरा हाल था। घर में काम करने के लिए नौकर तो थे, लेकिन माँ नहीं थी। सुनो माँ, कब आओगी? मन नहीं लग रहा। क्या हुआ आरव, सब ठीक तो है ना? बेटे की आवाज से उसकी तकलीफ भांप। सपना परेशान हो गई। हाँ मम्मा, सब ठीक है, लेकिन क्या मम्मा, आपके बिना कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा। घर में नौकर तो हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मुझे कब क्या चाहिए। आपको पता होता है कि कब मुझे उठना है, कब पढ़ते हुए काफी पीनी है। आप मेरे नोट्स कब बना कर रख देती थी, पता ही नहीं चलता था। मैं क्लास टॉपर हूँ क्योंकि आप मुझे पढ़ाती हो, मेरा ख्याल रखती हो। याद है जब पिछले साल मैथ में नंबर कम आए थे, आपने ही मुझे सिखाया था हार को स्वीकार करना। मेरा कोई प्रोजेक्ट आपके बिना पूरा ही नहीं हुआ। एक बात और कहना चाहता हूँ। बोल बेटा, मैं आपको कह देता हूँ ना कि आपको कुछ नहीं पता। सॉरी मम्मा, आपको ही सब पता है क्योंकि आप मेरी माँ हो। सपना आंसू पोंछती हुई कमरे से निकली। मेरे बेटे का फोन आया था। मेरे बेटे का भी